डेटा, जहाँ तक डेटा का सवाल है 543 का, वो हमने मैच किया है एडीआर के साथ मैंने, तो वो डेटा एब्सोल्युटली मैच करे फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि सोर्स डेटा का सबका एक ही है। सारा डेटा ईसीआई के वेबसाइट पे है, जिसको डेटा क्रंचिंग करने का शौक है प्लीज़ करे, इट्स अ टीडियस जॉब, मतलब किसी मुझे तो मज़ा नहीं आता है लेकिन मैंने किया और जो फैक्ट्स है वो सब आपके सामने है। आई वॉन्ट टू एड समथिंग हियर बियॉन्ड दिस। 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैं रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विथड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में एडीआर ने ऑफ कोर्स इस पे पीआईएल फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 इयर्स दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, मैं अब आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट आल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था। बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट सरप्लस में आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन। एज अ वोटर ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आने चाहिए। हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े, मैं खुद इलेक्शन फाइट किया। तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते हैं, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये
इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया और इस चीज़ को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं एंड इलेक्शन कमीशन इज़ क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई एंड आफ्टर दैट दे मेड इट पब्लिक। तो ये जो सीक्रेसी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिकेशन है, जब तक इलेक्शन कमीशन एक क्लैरिटी नहीं देता कि ये रीजन है, इसके पीछे ऑब्वियसली डाउट्स आएंगे, आपके मन में भी आएंगे, एज अ सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, ये पब्लिक तक जाए। इसमें मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बट फैक्ट कि ये डिस्क्रिपेंसीज पे कोई बात नहीं कर रहा है, दैट्स रियली शॉकिंग। बिकॉज हम एज अ जर्नलिस्ट जो लिखते हैं स्टोरीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस लड़ते, इतने सारे इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, उसका बेसिस क्या है? वोट, आपका और मेरा वोट, उसके बेसिस पे तो इलेक्शन होता है और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं। अगर ये जो बेस है हमारा इलेक्शन का, अगर ये रोबस्ट नहीं हुआ, then I feel we feel as a citizen there. So it is the right of all, everybody to think about it. Where is the problem? Again, I would like to point out that यहाँ पर कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, it is very clear. And then we are talking about votes here, votes polled and votes counted. We are only talking about EVM votes. EVM votes को ही हमने टैली किया है, बैलेट पेपर्स को नहीं टैली किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो वोट्स पोल के डेटा रिलीज किए थे उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि these are EVM votes. Secondly, जो 25 तारीख को 25 अप्रैल जिस दिन दिल्ली इलेक्शन था, उस दिन जब इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर रिलीज किया था 2024 इलेक्शंस का, उस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्लियरली कहा है इलेक्शन कमीशन ने दैट ये डेटा में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा, which means that's the full and final data. Then why is there any discrepancy? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये इश्यू उठाया जा रहा है, तब उसके बावजूद ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? That's all I want to say. Thanks. पूनम ने एक बात कही जो मैं थोड़ी सी उसमें, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईवीएम का डेटा है, बैलेट पेपर का डेटा नहीं है। दी करेक्ट एक्सप्रेशन इज ये ईवीएम का डेटा है, पोस्टल बैलेट्स का डेटा नहीं है और नोटा का डेटा नहीं है। नोटा भी ईवीएम में होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अलग से देता है। तो जो हम डेटा आपको दे रहे हैं वो ईवीएम वाला है, पोस्टल वोट्स का नहीं है और नोटा का नहीं।